अगर तुम नीट 2027 को क्रैक करना चाहते हो, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, सिर्फ एग्जाम देना नहीं, बल्कि एक अच्छी रैंक लाकर अपना गवर्नमेंट सीट को सिक्योर करना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबके पास सेम एनसीईआरटी की बुक होती है, सबके पास सेम सिलेबस होता है, एग्जाम भी सबका एक ही होता है। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाते हैं और कुछ स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं? इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, बेस स्ट्रॉन्ग हो, आपकी शुरुआत अच्छी हो। और नीट का फाउंडेशन क्या है, नीट की शुरुआत क्या है? वो है बायोलॉजी, जिसे हर स्टूडेंट सबसे लास्ट में रखता है। नीट बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चंस आते हैं और 360 मार्क्स बनते हैं, जो टोटल पेपर का आधा हिस्सा है। आप ध्यान दो, आधा हिस्सा। इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी को सीरियसली पढ़ लिया तो उसने सिलेक्शन की रेस में बहुत बड़ी लीड ले ली। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि स्टूडेंट इसको सबसे लास्ट में देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी को रटने वाला सब्जेक्ट समझ बैठते हैं। वो चैप्टर्स पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को समझा ही नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं नीट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल बायोलॉजी बैच को स्टार्ट करने वाला हूं। इस बैच में हम बायोलॉजी को रटेंगे नहीं, हम बायोलॉजी को समझेंगे। सेल से लेकर ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, जेनेटिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, इकोलॉजी से लेकर रिप्रोडक्शन तक, हर चैप्टर को जीरो से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे। PYQs जितने होंगे सबको सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट्स कवर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें यह समझ आएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चंस आखिर पूछता कैसे है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन सोचता है। क्योंकि नीट बायोलॉजी में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं। मेरा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना नहीं है, मेरा टारगेट है जब एग्जाम हॉल में बायोलॉजी का सेक्शन तुम्हारे सामने आए तो तुम कॉन्फिडेंट फील करो, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है, क्वेश्चंस देखते ही आंसर दिमाग में आ जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रिपरेशन शुरुआत से ही सही डायरेक्शन में की जाए, बेस मजबूत किया जाए। अब मैं तुमसे एक पर्सनल बात कहना चाहता हूँ। मुझे पता है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि उनकी बायोलॉजी वीक है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा हाई है, और कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि शायद उनसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, नीट टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस होता है प्रिपरेशन का। आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की, डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का, डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी का, और कंसिस्टेंसी हम मिलकर बनाएंगे। अब आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये बैच स्टार्ट कब किया जाए। मैं सोच रहा हूं कब से इस बैच को स्टार्ट करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका डिसीजन मैं अकेला ना लूं। ये बैच तुम्हारा है, तुम्हें इसमें स्टडी करना है, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ कब से बैच को स्टार्ट करूं, अभी से जितना जल्दी हो सके, या फिर 1 जुलाई से, या हम इसको 15 जुलाई से शुरू करें। जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी डेट से हम ऑफिशियली बैच को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जाके कमेंट करो, बताओ आपको बैच कब से शुरू कराना है नीट 2027 के लिए। और अगर तुम सच में नीट 2027 के लिए सीरियस हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से 1 साल बाद 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो जो कहेंगे काश मैंने टाइम पर शुरू कर लिया होता, और दूसरे वो होंगे जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे होंगे। फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। मिलते हैं बैच में। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।